तैयार हो जाइए बाजार के पूरे साल भर के सबसे अहम दिन के लिए। जी हाँ, 11 बजे वित्त मंत्री तैयार हैं बजट पेश करने के लिए और बजट का हर साल की तरह सबसे सही, सटीक और रियल टाइम विश्लेषण आप देखेंगे दिन भर हमारे साथ जी बिजनेस पर। तो इस खास सेशन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्शन पैक दिन है, अंतरिम बजट ही सही, बट अनिल जी बहुत सारी चीजों का इंतजार है और बहुत कुछ होने वाला है। इस बजट की वजह से एक बड़ी खास बात है आप हम और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, कम हो गया और वो इसलिए कि बस थोड़ी देर में बजट महासभा यहाँ जुड़ने वाली है। जल्दी से बता दूं आज के आयोजन के बारे में। बिल्कुल, बजट महासभा में हमारे बाजार के दिग्गज शामिल होंगे। शाम को 4 से 5 बजे के बीच में बाजार का बड़ा पैनल होगा, बिल्कुल, जहाँ बाजार के दिग्गजों से मिल पाएंगे रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया जी, मधु कैला साहब और नीलेश शाह साहब से। और बजट महासभा में आपके साथ होंगे नवनीत मुनोत साहब, आनंद राठी जी, विक्रम कोटक और हमारे और ख़ास मेहमान आपके साथ जुड़ेंगे, अजय बग्गा साहब, अरुण गिरी, टीपी ओसवाल साहब और वरिंदर बंसल। सारे तैयार हैं, लेकिन तैयार है हमारी बजट स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जहां पर देश भर से सबसे टॉप एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। बंसल जी, कुणाल जी आ चुके हैं, विश्वेश जी आ चुके हैं, सुमित जी और साथ ही हिमांशु गुप्ता साहब, सेठी साहब, जैन साहब, आशु जी और सिरानी साहब। सारे बजट स्टॉक एक्सचेंज ये देख लीजिए, पहले आओ पहले पाओ, उसके आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीटिंग के हिसाब से सारे आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होता हुआ थोड़ी देर में हम आपको वहाँ भी लिए चलेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज के ट्रिगर्स के साथ। लेकिन ट्रिगर बताऊँ दीप, उससे पहले एक चीज़ और बताना जरूरी, बजट कहाँ और कैसे देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर फेक चैनल्स, फेक आईडीज़ का बड़ा ज़माना है, तो हमने ये कहा है कि आप बजट कहीं भी हों, चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो, कहीं ऑन द गो हो, कहीं बाहर हो, लेकिन ये QR कोड बस इसे स्कैन कीजिए और आप सीधे पहुंच जाएंगे जी बिजनेस लाइव पर। तो हमने आपके लिए बजट देखना बेहद आसान कर दिया है। तो बिल्कुल बजट देखना आपके लिए अब आसान, सिर्फ ये QR कोड। और ये QR कोड चाहे तो अभी कर लीजिए, ये QR कोड चाहे तो टीवी पर आपको साइड में स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, कहीं भी आप लाइव खोलेंगे, बस इस QR कोड के जरिए आप जी बिजनेस पर लाइव रियल टाइम बेसिस पर सही लेवल पर बजट देख पाएंगे। कैसे, देख लीजिए एक झलक उसकी। बजट के दिन बिजी है, तब भी बजट देखना इजी है। घर में है या ऑफिस में, ट्रेन में है या टैक्सी में, जिम में है या बाजार में, बस स्कैन कीजिए ये QR कोड और सीधा जुड़िए जी बिजनेस लाइव बजट एनालिसिस से। बजट 2024, तेजी की गारंटी, सिर्फ जी बिजनेस पर। बट जल्दी से आप भी मुझे अपनी तस्वीरें भेज दीजिए, आप कहाँ से कैसे बजट देख रहे हैं। और बजट देखते हुए जी बिजनेस के साथ, जी बिजनेस के चैनल के साथ, या अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं, जल्दी से मुझे तस्वीर भेजिए। हैशटैग का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैशटैग बजट ऑन जी, हैशटैग अनिल सिंह, ताकि हम आपके हैशटैग से आपकी तस्वीरें चुनकर जल्दी से देख पाएँ। तो देखिएगा, और साथ ही बजट से जुड़े अगर आपके कोई और सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजिएगा, तो आपकी तस्वीरों का है इंतज़ार। तो दीप चलें, बढ़ें आगे, बढ़ते हैं आगे सर, बढ़ाते हैं आगे और समझ लेते हैं। एक तो आज पहले ट्रिगर, आज के ट्रिगर पहले तो 11 बजे बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जी तैयार है, आप और हम सब तैयार हैं। अमेरिका में ब्याज दरें रही स्थिर, जैसा कि उम्मीद थी। मार्च में कटौती नहीं होगी, जैसा कि उम्मीद थी। और जैसा कि उम्मीद थी कि अगर ये सब होगा, पावेल साहब थोड़ा भला बुरा बोलेंगे तो डाउ को घटना पक्का है, और घटा भी है। 300 से 350 अंकों का नुकसान दोनों जो दिखा है। कल बाजार बंद होने के बाद फॉर चेंज लगभग सारी कंपनियों के नतीजे काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं, और आज भी नतीजों के लिहाज से बिजी डे। बिजी मतलब बहुत ही बिजी डे सर। अगर आज बजट नहीं होता तो भी इतने सारे टॉकिंग पॉइंट्स होते, पता नहीं हम कैसे कवर करते, बट साथ में हमें बजट की भी बात करनी है और बाकी चीज़ों पर भी फोकस है। बट एक बार पहले बजट से शुरुआत करते हैं सर। समझना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, अंतरिम बजट है, क्या कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इन द रन अप टू द बजट हमने देखा है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने कहा है कि बजट में कुछ बड़े ऐलान नहीं होंगे। जी। इससे क्या समझना चाहिए, क्या इस बजट में कुछ खास नहीं होगा? देखिए दीप, ऐसा है ना, मैं तो हर वक्त पॉजिटिव सोचने वाला आदमी। और कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जब संसद में पहुंचे और बजट से पहले वो भाषण देते कि चूंकि इंटरिम बजट में ये परंपरा रही कि बड़े ऐलान नहीं किए जाते, हम नहीं करेंगे। वित्त मंत्री जी ने भी पहले संकेत दिया। मैं तो ये सोचता हूँ अच्छा है, इसका मतलब कोई नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, कोई नेगेटिव, ये भी बात सही है। बड़ा कुछ नहीं होगा तो
नेगेटिव आने के चांसेस खत्म। और सीधी सीधी बात ये है इस वक्त बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ, ये भी बात सही है ना। तो बिल्कुल हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है, बराबर चल रही है, ब्रेक ना लगे, यू टर्न ना लेना पड़े, उस वैसा नहीं चाहिए। सो कुछ खराब ना है बाजार के लिए, उतना भी काफी है। हम अपना मोमेंटम उसी पर बना कर रख लेंगे। तो मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखें दीप, तो कल बाजार के भागने की वजह भी एक यही थी। आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री ने 10:30 बजे के आसपास अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका मतलब क्लियर कट है कि सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसको डिस्टर्ब करे, उसको डिस्टर्ब करे। और अगर वो नहीं करेगी तो भाग तो आप अब लाइफ हाई पे इसी वजह से है ना, कि सब कुछ ठीक है। सही बात तो मेरे ख्याल से मैं तो इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। अगर कुछ नहीं आया बड़ा, वो भी पॉजिटिव है, नहीं आया तो भी वो भी पॉजिटिव है। चलिए, तो ठीक है, आया तो अच्छा है, नहीं आया कुछ खराब तो और भी अच्छा है, ये तो हमारी नजर है। बट फिर भी सर, चुनाव है, ठीक है, सरकार वैसे तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, बट चुनावी बजट है, क्या कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स आ सकते हैं जनता को खुश करने वाले, और ये हुआ तो फिर बाजार के लिए? मतलब आपका कहने का मतलब वोट के लिए सरकार बजट बनाएगी? यस सर, क्या ऐसा हो सकता है? बनाए तो कौन सी ऐसी सरकार है जो कोई भी काम वोट के लिए नहीं करती? ये भी बात सही है, हर सरकार करती है। हर सरकार का सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव किसी भी देश का, जी, कोई भी देश की सरकार के अगला इलेक्शन कैसे जीतो, यस सर, यही होता है ना। सही बात है। वो सब है, बाकी सब बाद में। तो अगर चुनावी बजट आया तो उसका मतलब क्या? जी, आप ये कह रहे हैं पॉपुलिस्ट बजट आया, चुनावी बजट का मतलब क्या है? युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, गरीबों पर फोकस होगा, मिडिल क्लास पर फोकस होगा, यही है ना। तो बढ़िया है। फोकस कैसे होगा? इनको ज्यादा पैसे देंगे। अगर इनको ज्यादा पैसे इनके हाथ में आए तो करेंगे क्या? कंजम्पशन, खर्चा। अच्छा ही है। मैं तो ये कहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में भी ज्यादा पैसा है, तो रूरल इकोनॉमी जो थोड़ी सी कम मजबूत है, कम ग्रोथ दिखा रही है, हमारी शहरों में ग्रोथ इस वक्त थोड़ी ज़्यादा है, तो हम तो चाहते हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में उनके पास ज़्यादा पैसा जाए, किसानों के पास ज़्यादा पैसा जाए, युवाओं के पास ज़्यादा जाए, तो वो तो और आपको कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो अगर पॉपुलिस्ट बजट आया तो भी अच्छा, पॉपुलिस्ट है तो भी अच्छा, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा। शेयर तो अच्छे कर रहे हैं, गांव भी और अच्छे करने लगे। चलिए, अच्छा है। जो भी हो अच्छा ही है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर, बहुत सारे नंबर्स की बात की जाती है बजट में, बहुत सारे डेटा आता है, आपके लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े क्या हैं? 3 चीजें, 3 आंकड़े रखिए। जीडीपी का अनुमान, जीडीपी की साइज 330 लाख करोड़, ये हम बेस लेकर चल रहे हैं। हो सकता है वित्त मंत्री जी थोड़ा सा और उससे बेहतर करने की कोशिश करें। 330 लाख करोड़ का आंकड़ा जीडीपी का माना जाएगा। ठीक है। उसके हिसाब से वित्तीय घाटे का टारगेट क्या रखते हैं? इस साल 6% की नीचे रहे, अगले साल 5.25% के आसपास आए, और वित्त वर्ष 2026 तक अगले 2 साल में अगर वित्तीय घाटा 4.5% लाने का रोड मैप वित्त मंत्री जी ने दिया, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, फर्स्ट क्लास। और कैपेक्स जिसके दम पर हम बढ़ रहे हैं, पिछले 5 सालों में कैपेक्स लगभग जबरदस्त ग्रोथ दिखाकर दुगना होता दिखा है। मुझे लगता है दीप, कैपेक्स का टारगेट अगर 11.5 लाख करोड़ का सरकार ने किया है, तो 115 लाख करोड़ नहीं, 11.5 लाख करोड़, 11.5 लाख करोड़ अगर कैपेक्स का आंकड़ा आता है, बाजार को पसंद आएगा। बिल्कुल, ये 3 सबसे बड़े नंबर हैं जो मुझे बजट में देखने। चलिए, तो इस पर नजर। और कल वित्तीय घाटे का अपडेट भी आया था। अब तक तो इस साल अच्छा ही दिख रहा है, पूरा कंट्रोल में लगा हुआ है। फिर भी सर, बजट तो बजट ही होता है, काफी सारा डेटा आता है। फोकस इस बजट का कहाँ रह सकता है? जहाँ मेरा है आपका कहाँ वही रहेगा। बताइए। पिछले 1.5-2 साल से कहाँ है आप? रोज सुबह शाम मेरे साथ होते हैं। रेलवे और डिफेंस। तो कोई बड़ी बात नहीं कि बजट रेलवे बजट जैसा दिखे, इन सेंस कि ऐसा नहीं कौन सी ट्रेन कहाँ से चली, लेकिन रेलवे पर फोकस रहेगा, डिफेंस पर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। इंफ्रा का प्रॉक्सी प्लेस सीमेंट है जिस पर हम बहुत बुलिश है, वो पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब कुछ करेगी। ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फोकस है, तो न्यूक्लियर, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे ऐलान हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्लेक्सी बायोफ्यूल, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, इस पर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ऐलान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मिडिल क्लास जो होम लोन बायर्स हैं, जिन्होंने घर खरीदे हैं, अब इंटरेस्ट रेट ऊपर चल रही है। आप देख सकते हैं दीप की उनके ब्याज की मार पड़ती है। अगर 1.5-2% ब्याज उनका कम हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। और आमतौर पर पर्सनल लोन और ऑटो लोन, एजुकेशन लोन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि ये 2-3 साल के होते हैं। होम लोन आपके लंबे समय के लिए होता है। तो अगर होम लोन वाले जो 10-20-25 लाख के होम लोन वाले लोग हैं ना, उनके लिए कहीं कुछ एक अच्छा सा काम कर दे, इसकी संभावना बनती जी। ठीक है सर। सबको इंतजार रहता है आपके मार्केट लेवल्स का रोज, बजट के दिन सबको इंतजार है आपकी बजट एनालिसिस का। तो कौन सा बजट ऐसा आएगा जो आप कहेंगे
कि ये अच्छा बजट है? देखो दीप, अच्छा बजट, मैं तो सिंपल एक ही चीज़, मैं तो इस बार है ना बहुत कम उम्मीदों के साथ बजट में जा रहा हूँ। अच्छा। और मेरे को कोई छेड़छाड़ मत करिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, गाड़ी फर्स्ट क्लास दौड़ रही है, क्रूज कंट्रोल में है, उस स्पीड से, जिस स्पीड से चल रही चलने दे, जो छेड़छाड़ नहीं होगी वो भी अच्छा। वित्तीय घाटे को काबू में करने के लिए आज से, डिसिप्लिन लाने के लिए आज से रोड मैप दे दे, कैपेक्स पर जोर रखे, मिडिल क्लास को थोड़ी सी रियायतें दे इनकम टैक्स में, आपको हमको सबको, क्योंकि भाई बहुत टैक्स भर रहे हैं और कॉर्पोरेट से ज़्यादा भर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट की टैक्स रेट भी ज़्यादा है, उनका कलेक्शन भी हमसे कम, हमारा कलेक्शन भी ज़्यादा, थोड़ा वो करिए। और दूसरी बात है, बाजार के लिए एक ही ख्वाहिश है कि प्लीज़ कुछ मत करिए। कुछ अच्छा कर रहा है, प्लीज़ कुछ मत करिए, तो इन्वेस्टर्स पे कोई टैक्स न लगाए। इनफैक्ट डेट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स पे टैक्स जो बढ़ गया है, उससे अगर वापस रोल बैक कर ले, जिससे कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा आने लगे, वो एक अच्छा काम होगा। अच्छा काम रहेगा। ठीक है सर, तो सबसे बड़ी बात, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? डीप लेवल पिछले 2 इंटरिम बजट में निफ्टी आधा % बढ़ा है, ठीक है, तो ये आपके लिए रहता है जनरली 21,150, 21,250 निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है नीचे की तरफ, 21,975, 22,125 ये आपके लिए ऊपर की लेवल है बजट के लेवल्स के लिहाज से, ये आपको देना है। और आधा % से ज़्यादा का मूव इंटरिम बजट में अभी तक नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आज भी शायद बहुत बड़ा मूव इस रेंज के बाहर का ना है। बैंक निफ्टी के लिए लेकिन जरूर मैं 2 सपोर्ट रेंज दूंगा। पहला है 45,550, 45,675, कल हम 46,000 के आसपास बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर, तो पहला सपोर्ट जोन वो होगा। और उसके ठीक नीचे 45,000, 45,200, तो बजट के लिहाज से 1000 पॉइंट नीचे की रेंज आपकी टोटल बनती है। ऊपर की तरफ 46,475, 46,575 पहला है, उसके ऊपर 46,900, 47,100 ये आपके लिए, तो 1000 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों तरफ है। बैंक निफ्टी में एक जरूर है कि जो लोज हमने इस जनवरी महीने में देखे थे पिछले, वो लोज मुझे नहीं लगता कि आसानी से टूटेंगे। 21,150, 21,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। और अगर गलती से आज इंटरिम बजट में कुछ भी ऐसा खराब आए, इस रेंज में आ जाए 21,150, 21,250 की रेंज में, तो कोई टेंशन लिए बगैर वहाँ पैसा डाल दीजिएगा 100%। क्या बात है सर, चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके लिए बजट, प्री बजट अनिल जी की राय, विश लिस्ट और क्या कुछ खास आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स। वैसे सर आप कह रहे हैं कि रोज हम थोड़ी ग्लोबल बात नहीं करते हैं, बट आज एक बार ग्लोबल पर भी नजर डालनी है, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि फेड का भी फैसला है जो इग्नोर हो गया इस सब बाकी चीजों में। अमेरिका से कमजोरी के संकेत है और फेड चेयरमैन ने साफ साफ कहा कि भाई मैं ब्याज दर जल्दी से घटाने वाला नहीं हूँ, ऊपर रखूंगा, लंबे समय तक रखूंगा। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग ये नहीं कि फेड ने क्या किया है, सबको पता था, क्या कहा है वो भी काफी हद तक पता था, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी है मजबूत और ब्याज दरें घटाने की जल्दी है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है। और जो मार्च में वैसे भी 40% लोग मांग रहे थे ब्याज दरें घटेगी, अब मई तक पहुंच गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड, ये सब करने के बाद भी 10 बेसिस पॉइंट बॉन्ड यील्ड, मतलब अमेरिका का बॉन्ड मार्केट मानने को तैयार नहीं कि पावेल साहब सही कह रहे हैं या पावेल साहब को इग्नोर वैसा। सो मेरे ख्याल से अमेरिका में हल्का फुल्का करेक्शन आया, तो इस वजह से 300 साढ़े 300 4 दिन से डाउ एक तरफा भाग रहा था। एक बार नैस्डैक में तो रिजल्ट्स वगैरह का मामला था, इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन। सो अमेरिका से भले ही कमजोरी के संकेत है, लेकिन कल के सेशन में क्या जोर लगा के खरीदा है एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने। 1660 करोड़ का खरीदा है लोकल फंड ने। एफआईज के डेटा लाइए, मजा आ गया। 1660 तो एफआईज ने खरीदा, 2,500 करोड़ की खरीदारी कैश में लोकल फंड्स की है। 800 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स, 3700 करोड़ स्टॉक फ्यूचर, मतलब ऐसा लग रहा है इनको मिलेगा ही नहीं है उस हिसाब से। तो और वो भी बजट के पहले, बजट, वीकली एक्सपायरी, अमेरिका की मीटिंग। वही सवाल था, इतना सब मतलब कॉन्फिडेंस है बाजार में, फिर इनका कॉन्फिडेंस वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पे, मैं बोल रहा हूँ वो सेंटेंस में बहुत बड़ा दम है। कौन सा सर? अगर आपको नेगेटिव लेना है, इस बजट में खास कुछ नहीं होगा, आप मुंह फुला के बैठना, नाराज बोल दो कुछ खास नहीं होगा यार, क्या बजट देखना। और अगर आप ढंग ढंग से समझदार आदमी है तो ये सोचेंगे भाई साहब इन्होंने तो साफ बोल दिया खराब कुछ नहीं आएगा। हाँ, आपको तो यही चाहिए ना। करेक्ट सर। अच्छा जो आ जाए अपना, खराब ना है, जो चल रहा है उस पर ब्रेक ना लगे। इसलिए कल इतनी बड़ी खरीदारी होती दिखी है। बजट के पहले बाजार रेंज में रहेंगे। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे बजट से पहले आपको फोकस करना है, ये बजट से पहले की स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब आइए आज की स्ट्रेटेजी जल्दी से बता दूं। ग्लोबल संकेत नेगेटिव हैं, एफआईज डीआईज पॉजिटिव हैं, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव। बजट से पहले अब ये जो सारे लेवल ले रहा हूँ बजट के पहले तक के 21,550, 21,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसके ठीक नीचे 21,450, 21,525 आसानी से टूटने वाला है नहीं। 21,750, 850 रुकावट की जगह, पार किया तो 21,900, 975 बजट के पहले की रेंज।
45,550, 45,725 बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन, ठीक नीचे 45,025, 45,200 बनकर आता है। बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ 46,300, 46,475 थोड़ी रुकावट की जगह है और पार करके निकले तो 46,675, 46,750 की रेंज है जिस पर करना है फोकस। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ना तय था, जब इतना खरीदेंगे तो बढ़ना ही है। पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल और कंट्रोल है और विक्स 4 दिन से बढ़ने के बाद कल एकदम स्टेबल था। स्टॉप लॉस दे देता हूँ जी, बताइए। इंट्राडे 21,650 और क्लोजिंग 21,425। ये कोई छेड़छाड़ कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 45,650 एक ही रखिए। आज ज़्यादा है ना स्टॉप लॉस, एक बार थोड़े में ज़्यादा बहुत न दूर के दे रहा हूँ न नज़दीक के दे रहा हूँ, मीडियम है। शॉर्ट साइड पे 21,850 इंट्राडे क्लोजिंग और बैंक निफ्टी पे इंट्राडे क्लोजिंग 46,200। दैट्स इट, बहुत ईजी स्टॉप लॉस है। ठीक है। नई पोजीशन सर? सारी पोजीशन आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं करना है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ क्या करेंगे? 21,500, 21,625 की रेंज में 2 से 3 टुकड़ों में खरीदेंगे। 21,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आए तो खरीदा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर यूएस को देख के आप नीचे आ जाएं 175 पॉइंट, 100 नीचे मिले तो वहां से खरीदना, नहीं तो मत खरीदना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ले लीजिए। टारगेट 21,675, 725 दो छोटे टारगेट है। 750, 800, 850 तक के फाइनल टारगेट। दैट्स इट। बेचना चाहते हैं 775 से 850 की रेंज में एक चांस ले लीजिए। स्टॉप लॉस 22,000 का थोड़ा सा दूर का वही लगाइए। टारगेट आपके दीप बन जाएंगे नीचे में 21,675, 650 दो छोटे टारगेट हैं। 625, 575 दो मीडियम टारगेट। 525 और 500 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है। बैंक निफ्टी 45,550, 45,725 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 45,350 का होगा, थोड़ा दूर आ रहा है, इससे पहले ढंग का नजदीक का मिला नहीं अच्छा स्टॉप लॉस, वही रखिए। 45,800, 975 दो छोटे टारगेट हैं। 46,175 का मीडियम टारगेट। 46,250, 300 और 475 तक के एम्बिशियस टारगेट है खरीदना चाहें तो। और अगर पहले बैंक निफ्टी भाग जाए, ऊपर आ जाए और आपका बेचने का मन करे तो 46,475, 46,575 एक ऐसी जगह जहां एक चांस आप बेचने का ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 46,750 का अगर आप बैंक निफ्टी बेचते हैं तो। टारगेट जो बनकर आएंगे बेचने के लिए 46,375 और 300 दो छोटे टारगेट हैं। 200 और 46,000 दो मीडियम टारगेट है। 45,800, 45,725 तक के फाइनल टारगेट। डन। बैन लिस्ट में अपडेट, जी ऑलरेडी बैन में, उसको साथ देने के लिए सेल भी बैन में आ गया। 2 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? नॉट वर्थ डिस्कसिंग। नो। ओके, बट वर्थ डिस्कसिंग है बहुत सारे स्टॉक सर, और रिजल्ट रिव्यू आपसे लेना है, स्टॉक ऑफ द डे भी लेना है, बट उससे पहले मैंने सोचा एक स्टॉक की बात कर लीजिए जी। जिस पर कल बड़ा इंपैक्ट आया है। पेटीएम, बड़ा एक्शन आरबीआई ने लिया, जरा एक्शन क्या लिया समझाइए, फिर स्टॉक के लिए क्या मायने? आरबीआई ने पेटीएम पर इमीडिएट इफेक्ट से डिपॉजिट्स लेने पर रोक लगाई, पेटीएम के पेमेंट बैंक पर। अब इसमें इशू ये है कि पेटीएम के काफ़ी कुछ कामकाज बंद हो जाते हैं इसके चलते। पहला तो ये कि जिसने पेटीएम के कोई फास्टैग में या यूपीआई में कहीं भी पैसा डाला हो, कुछ भी है, तो वो आपका पैसा पड़ा है आप यूज़ कर सकते हैं। 29 फरवरी तक, 1 महीने तक आपके पास अभी तक जगह है पेटीएम के पास लेने की। 1 मार्च से आप नई डिपॉजिट्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि कई सारे बिजनेसेस कंपनी के ऐसे हैं जहां पर उसका इम्पैक्ट होगा। यूपीआई बिजनेस जस का तस चलता रहेगा, वहां दिक्कत नहीं पेमेंट आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिपॉजिट नहीं लें, सपोज मैं फास्टैग यूज करता हूं, मैं फास्टैग में नया पैसा नहीं डाल सकता, रिचार्ज करता हूं तो नहीं कर सकता, तो वो बहुत सारी, तो कंपनी का कहना भी कि 300 से 500 करोड़ EBITDA का असर होगा। सो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है पेटीएम के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अब इसमें क्या है कि कभी कभी क्या इन ई कॉमर्स कंपनी में ये मुश्किल हो जाता है कि कोई रेगुलेटर का एक्शन क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक की कंप्लीट डी रेटिंग होना तय है। आज 3:30 बजे मैनेजमेंट कौन कॉल करेगा तब समझ में आएगा। वैसे कायदे से कौन कॉल मार्केट के पहले आज कर लेनी चाहिए तो शायद आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन अब करेगा तो अब समझ में आएगा। बट ओवरऑल बहुत नेगेटिव और कोई बड़ी बात नहीं। अगर 20% का लोअर सर्किट स्टॉक मार दे तो आज मतलब मुझे बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना। बड़ा इम्पैक्ट है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जिन पर असर पड़ना ही पड़ना है इन पर। तो ऑलरेडी एक बार आरबीआई ने कंसर्न फ्लैग ऑफ कर दिए थे, बट अब बड़ा एक्शन आरबीआई ने, तो पेटीएम तो आज इम्पैक्ट दिखेगा ही। आइए फिर नतीजों का कहां पर एक्शन है ये भी जाना जाए अनिल जी की तरफ से। रिजल्ट रिव्यू।
बताएं अनिल जी। सबसे पहले जेएसपीएल दीप बहुत ही दमदार नतीजे जेएसपीएल ने पेश किए हर एक पैरामीटर्स पर। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में, इसलिए मैंने क्लियर कट बाय नहीं दी क्योंकि भागा हुआ स्टॉक है। कल 1.5%, 5 दिन में 8% ऑलरेडी चल चुका है। लेकिन नीचे में सपोर्ट लेवल के तौर पर 445 और 455 दो लेवल है, और ऊपर में दीप 769, 775, 770, 775 मान लीजिए, वहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। दो कैश के स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट बहुत तगड़े आए हैं, वहाँ पर मैं आपको राय दूंगा। पहला तो है अजंता फार्मा। लंबे समय बाद अजंता फार्मा ने बहुत तगड़े नतीजे पेश किए, शानदार है हर एक पैरामीटर पे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। वैसे भी फार्मा शेयरों में आजकल नतीजों के बाद बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा है। एक और अनएक्सपेक्टेड ही बहुत मजबूत नंबर्स आए हैं, और वो आए थॉमस कुक के। जिस तरह के ट्रैवल और लेजर बिजनेसेस में ग्रोथ हो रही है, वो आपको थॉमस कुक में साफ दिखेगी। 23% रेवेन्यू बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 80%, मुनाफा 3 गुना से ज़्यादा 27 करोड़ से 90 करोड़ हुआ है दीप, और मार्जिन से बढ़कर। तो थॉमस कुक ने बहुत ज़बरदस्त नंबर्स पेश किए हैं। तो ये 3 नंबर्स हैं जो रिव्यू के तौर पर आपके लिए। चलिए, थॉमस कुक, अजंता फार्मा और जेएसपीएल अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पर। आइए स्टॉक ऑफ द डे ये भी जान लिया जाए अनिल जी की तरफ से। जी सर। गोदरेज कंज्यूमर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। बेस्ट इन द क्लास रिजल्ट्स हैं एकदम। 1155 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, 1180 1200 के टारगेट के लिए। पूरे एफएमसीजी सेक्टर में अच्छे सबसे बेस्ट नंबर है। इंडिया ऑर्गेनिक बिजनेस में 5% की ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपांशन हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी एफएमसीजी कंपनी इनके नंबर्स की बराबरी कर पाएगी। बेस्ट नंबर्स है। इसके अलावा शी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर पर आईटी फार्मा सीमेंट लगी हुई नजर। आप देख लीजिए नंबर्स गजब के नंबर। इनफैक्ट कल अंबुजा भी बहुत खराब नहीं थे कोई नंबर। अंबुजा में भी अगले क्वार्टर के लिए मैनेजमेंट आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो आई थिंक शी सीमेंट के नंबर्स हैं। 28,100 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। 28,575, 29,000 ये दो टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। नंबर्स यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे थोड़े एस्टिमेट से बेहतर आते हुए हैं। कॉस्ट कम हुई है, उसका फ़ायदा मिला है। सेल्स वॉल्यूम्स अच्छे हैं, हर एक लिहाज से नंबर्स बढ़िया है, और मैनेजमेंट का फोकस भी पूरी तरह से ब्रांड सुधारने में और प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने में ये भी कमाल कर सकता है। चलिए, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक ऑफ द डे खरीदारी, गोदरेज कंज्यूमर और शी सीमेंट। 9 बजे भी अनिल जी आपको स्टॉक ऑफ द डे देने वाले हैं, और भी कुछ एक्शन आप करने वाले हैं। बट उससे पहले एक चीज बता दूं सर जी, ट्रेंड हो रहे हैं आप, ट्रेंड हो रहा है जी बिजनेस, ट्रेंड हो रही है हमारी बजट कवरेज सर, बिल्कुल ट्विटर पर ऑल इंडिया हर साल की तरह। बिल्कुल ये हर साल का ट्रेंड है कि हम ट्रेंड होते हैं। तो आज भी देखिए आपके सामने आ रहे हैं जी बिजनेस पर बजट ऑन जी इंडिया में ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। हैशटैग अनिल सिंह भी इंडिया में ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको दीप, हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी पैनल के एक्सपर्ट्स को और हमारे सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप ट्रेंड हो रहे हैं। ये सिर्फ हम नहीं हो रहे, हम सब ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बजट कहाँ देखना है। तो जी बिजनेस आपका ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। और हैशटैग आप भी जो भी ट्वीट कर रहे हैं, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, हैशटैग अनिल सिंह भी, हैशटैग जी बिजनेस, बजट ऑन जी और हैशटैग जी बिजनेस का इस्तेमाल करें, और आप जरूर अपनी राय सुझाव हमें भेजिए। बिल्कुल। और कुछ पूछना है? हाँ, आपका प्लान क्या है? मैं मतलब आपको हो गया, आप थोड़े मेरे दोस्त लोग आए हैं पूरे देश दुनिया से। मैं सोचा हूँ थोड़ा मैं बीएससी जाकर हूँ। बीएससी जाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मेरा बजट स्टॉक एक्सचेंज पास में हमारा एक भव्य सेट लगा है, जहाँ पर मैं पूरे देश भर से हमारे सारे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, और मैं कर रहा हूँ उनका इंतजार। तो अब आई कांट वेट फॉर, मुझे अकेला छोड़ मैं आप थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, डीप ब्रेक ले लेते, तब तक मैं जरा स्टॉक एक्सचेंज पहुंचता हूँ। दिख रहा है आपको वहाँ से? मतलब ऐसा भव्य सेट, इतने तगड़े एक्सपर्ट, दिस इज द बेस्ट इन द इंडिया। मतलब इससे बढ़िया पैनल हो नहीं सकता, इससे बढ़िया सेट हो नहीं सकता। और बस मैं सब वेव भी कर रहे हैं, तैयार है सब? तैयार, मैं तो भाग रहा हूँ भाई। चलिए, तो बस मैं जल्दी से मिलता हूँ। बिल्कुल। तो अनिल जी चले, बीएससी बजट की है तैयारी, बस कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री भी अपने घर से निकल चुकी हैं और ऑन द वे हैं बजट डॉक्यूमेंट लेकर। आइए गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल दीजिए, एकदम फ्लैट है। ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज उतने अच्छे नहीं रहे हैं, बट आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में एक बाउंस बैक दिख रहा है, और एशिया के बाजार भी अच्छे मूड में हैं। बजट का दिन है और हमारा बजट बोनांजा चल रहा है। सुबह 7 बजे हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, और थ्रू द डे हम आपके लिए कुछ बड़े सवाल पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था, बजट कौन पेश करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री? आंसर आप सबको मालूम है, डी वित्त मंत्री। हमारे पहले विनर का नाम भी आपके सामने आ गया है, प्रसन्ना साहब ने विनर है। एक्स पर, ट्विटर पर उन्होंने हमें सही सवाल भेजा है, @prasanna_307। ये आपके विनर है, 307 AM के ये विनर है। हर घंटे आपके लिए सवाल आने वाला है थ्रू द डे, आप पार्टिसिपेट करिए और एक बढ़िया गोल्ड गिफ्ट वाउचर देखिए। तो अब दूसरा सवाल है आपके लिए, अंतरिम बजट पिछली बार कब पेश किया गया था? किस साल में पिछला अंतरिम बजट पेश किया गया था? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान जवाब है,
जल्दी से इसका जवाब दीजिए और एक बेहतरीन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका पाइए। आप SMS कर सकते हैं 57575 पर। सेकंड क्वेश्चन है 2ZB स्पेस 2A 2B 2C या 2D करके आप अपना जवाब भेजें। आप ट्वीट भी कर सकते हैं, एक्स पर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ये आपके लिए सवाल अवेलेबल है, आप ट्वीट करके भी हमें दीजिए। #BudgetOnZ और #अनिल सिंघवी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और गोल्ड वाउचर जीतने का मौका चाहिए। और अगर आप एक और स्पेशल लकी विनर हैं तो कुछ और खास सरप्राइज भी आपके लिए आएगा, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और भेजिए हमें इसका जवाब। आइए नजर डाल देते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। बजट का दिन है, वैसे तो पूरा मार्केट ही एक्शन में रहेगा, बट खबरें और साथ ही नतीजे ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं जानते हैं। अरमान, नुपुर, आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं जल्दी से, ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग। आज नतीजों में निफ्टी में आपको टाइटन, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल, बाटा इंडिया, एम्फेसिस, एबॉट इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, द इंडियन सीमेंट, इंडियन होटल, डॉक्टर लाल पैथ जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। जनवरी ऑटो सेल्स का डेटा है। टाटा मोटर्स PV की कीमतों को औसतन 0.7% की बढ़ोतरी होगी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार है और ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है CSC इंटरिम डिविडेंड 4.5 का, हेवल्स इंडिया इंटरिम डिविडेंड 3 का और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिनका राइट इशू है। ग्लोबल के हिसाब से ओपेक प्लस उनकी मीटिंग्स हैं। IPO के अपडेट्स में BLS ई सर्विसेज जिनका IPO आज बंद होगा, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 43 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 125 गुना, QIB लगभग 3 गुना के आसपास और NII की बात करें 94 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और नतीजों में आ जाए तो GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा अंत में यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी का आय लगभग 26% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स 29.8% से इम्प्रूव होकर थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, लगभग फ्लैट ही रहे हैं, 30% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को पर जो मुनाफा था वो 91 करोड़ का, इस बार घाटा आता हुआ दिखा है 317 करोड़ का, क्योंकि जो पैक्स ट्रैफिक इंक्रीज वहाँ पर अगर आप देखें टोटल पैक्स ट्रैफिक जो भी इंक्रीज हुआ है उसको भी ध्यान रखिए, वो लगभग 16% इंक्रीज होता हुआ दिखा है। ओके नुपुर, मॉर्निंग बताएं नतीजे खबरें आपके पास। गुड मॉर्निंग। डिक्सन टेक के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे यहाँ पे कंपनी ने दिए। कंपनी की आय देखें तो बिल्कुल डबल होती हुई नजर आई, अनुमान से 300 करोड़ की ज़्यादा बीट यहाँ पे आपको दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन्स 9% के आसपास रहे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 180 करोड़ का अनुमान था, 185 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन्स भी 4% के आसपास आते हुए दिखे। मोबाइल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ नजर आई है, 38% के कॉन्ट्रीब्यूशन से अब बढ़ के 68% पहुँचते हुए दिखे। कैश के नतीजों में नजर रखनी IRB इंफ्रा पे कंपनी की आय में 30% की बढ़त आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 17% से इस बार बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी, लेकिन जो मुनाफा है वो भी 15% से इस बार घटकर आते हुए दिखा है। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स NII में 17% की बढ़त आपको नजर आएगी। मुनाफे में देखें तो 38% की बढ़त यहाँ पर भी है। ग्रॉस NPA नेट NPA में आपको दिखेगा सुधार। तो PTC इंडिया फाइनेंशियल भी आज फोकस में। खबरों में पेटीएम जैसे कि डिस्कशन हो ही रहा था, पेटीएम पर RBI की सख्ती बढ़ती हुई नजर आई है। 1 मार्च से नए डिपॉजिट टॉपअप पर भी रोक लगा दी गई है और जो नए ग्राहक है उनके जोड़ने पर भी पाबंदी आती हुई दिखी है। कंपनी का इस पर अब आया है बयान, जहां पर उन्होंने कहा है कि RBI के कदम से कंपनी के जो EBITDA है उस पर 300 से 500 करोड़ तक का असर हो सकता है। कंपनी RBI के निर्देशों का पालन करने के लिए उठा रही है कदम। और साथ ही साथ कंपनी का आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी है 3:30 बजे, तो सारे जो क्वेरीज हैं यहाँ पे आपको आंसर आते हुए नजर आएंगे। इंडस टावर पर भी फोकस करके चलना है। आज इसमें बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, 3800 करोड़ की ब्लॉक डील होगी। मौजूदा भाव से 8% के डिस्काउंट पे हो सकती है ब्लॉक डील, और KKR और CPB ब्लॉक डील में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं पूरी की पूरी। और लास्ट में प्रमोटर एक्शन में रेलिगेंट एंटरप्राइजेज बर्मन फैमिली ने 4% हिस्सा खरीदा है, 21% से अब बढ़ के 25% हो गया। और 31 जनवरी यानी कि कल ओपन मार्केट में इस ट्रांजैक्शन को किया गया था। पूरा एक्शन होने वाला है बाजार में, बट एक्शन के लिए तैयार है हमारा BSE भी, यानी कि बजट स्टॉक एक्सचेंज। अनिल जी भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ तैयार है, पर एक बार पहले देखिए बजट स्टॉक एक्सचेंज तैयार कैसे हुआ। और जो ये आप चमकता दमकता हुआ बजट स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, उसके पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत है। 2 दिन से लगातार लगे हुए हैं ये लोग, और अब आपके सामने ये सारे चमकते दमकते एक्सपर्ट दिख रहे हैं। और बजट स्टॉक एक्सचेंज में देखिए
देश के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स आपके सामने इस वक्त है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वेश जी, जय, हमारे सुमित जी, सिद्धार्थ जी, हाँ सब हाथ हिलाते रहता है कि पता है आप अगर जिसका नाम आया, हाँ ओके, सेठी साहब, जैन साहब, आशु जी, और आशु जी और कुणाल जी के बीच में दूरियां कुछ ज़्यादा दिख रही है, तो बंसल जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत बजट की पिक से करते हैं। तो जल्दी से आप मेरे बहुत करीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे शुरुआत करूंगा, मैं हिमांशु जी से करूंगा। हिमांशु जी को ये ना लगे कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। हिमांशु जी आप शुरुआत कीजिए आपकी बजट पिक। मैं ज़्यादा पास खड़ा हूँ, मैं नर्वस तो नहीं हो रहा? तो अनिल जी, आज के लिए जो मेरी बजट पिक है वो है कावेरी सीड्स, यानी कि KSCL जिसका टिकर है। भारत की एक सबसे बड़ी सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 720 रुपये का कल क्लोज देखने को मिला। 715 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 760, 780 और 800 रुपये के 3 टारगेट्स के लिए कावेरी सीड्स आज के लिए रहेगी मेरी पिक बजट के लिए। वंडरफुल। बंसल जी। अनिल जी, मेरे 2 पिक्स हैं बजट के। पहला तो है गुजरात गैस, जिसको रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। इसमें अगर देखें तो अदानी गैस से 1/3 मार्केट कैप, 3 टाइम सेल्स, 3 टाइम मार्केट रीच, डबल के टारगेट्स हैं। निवेश करें इसके अंदर। और दूसरा अनिल जी एक स्टॉक है जो आपका भी फेवरेट है, स्टॉक है जोमेटो। इसका अनिल जी गेम चेंजर रहा है ब्लिंकिट। मतलब कि 2023 में किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि ब्लिंकिट ऐसा करेगा। और मैं तो रेगुलरली वहाँ से ऑर्डर करता रहता हूँ, सोडा, कुणाल जी आते हैं तो जिंजर राइट वगैरह ऑर्डर करता रहता हूँ। और फूड डिलीवरी बिजनेस भी इसका बहुत बढ़िया चल रहा है। 170, 175 के टारगेट हैं, नए लाइफ टाइम हाइस का। जो वो डिलीवर करते हैं वो आप ऑर्डर करते हैं? अनिल जी, मैंने फूड नहीं मंगवाया, उसके लिए तो फैमिली है। वो ब्लिंकिट से अपने मतलब का सामान मंगवाता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब वो डिलीवरी चार्ज भी लेता है ना 15 रुपये, तो वो पिंच नहीं होता है। मतलब कि 6 महीने में अडेप्ट हो गया हूँ मैं उससे। चलिए बढ़िया। गेम चेंजर और टेक्निकली एक री रेटिंग का कैंडिडेट, नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार। हैव सम नीट वाटर। जी कुणाल जी। अनिल जी तो अनिल जी हैं। और अनिल जी अभी हम लोग मुंबई आए, क्या जबरदस्त स्वागत हुआ अनिल जी। पूरे मुंबई में आप छाए हुए हैं। अरे बस एक चीज की कमी रह गई अनिल जी, जो अभी बंसल जी करके दिखाएंगे, वो है भांगड़ा। आप ढोलक का बंदोबस्त कीजिए अनिल जी। वैसे भी 22,000 निफ्टी आशीष जी पास में बैठे, जब भांगड़ा होता है मार्केट टॉप बना देता है। इस बार अनिल जी इनको भी नचाएंगे, तो ये नाचेंगे तो हो सकता है वो टिक जाए। भांगड़ा से डर नहीं लगता। जी बताए। तो अनिल जी ये जो पिक है हमारी, ये जॉइंट पिक है। इसमें राकेश जी का भी पूरा योगदान है। उनका साथ भी। अनिल जी स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया पर हमारी खरीदारी की राय है। पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आया है, 5125 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 5300 का लक्ष्य है और 5400 का दूसरा। तो आज कुणाल जी 2 चीजें कलर में एकदम छाई हुई, एक तो आपका जैकेट और दूसरा आपका लैपटॉप का कलर। क्या क्लासी है मतलब कुणाल जी, और अपनी शर्ट के साथ मैचिंग करते हुए। जी तीसरी चीज अनिल जी, ये स्पेस से आया माउस। अनिल जी ऐसा माउस कह रहे हर सरफेस पर चलता है। मैं माउस का मसाजर ज्यादा लग रहा है। तो आशु जी को लेके क्या बात है, वाह। अनिल जी माउस का मसाजर ज्यादा लग रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं, टेक सेवी भी हैं बहुत। आशु जी बताएं सर। अनिल जी मेरी 2-3 पिक्स हैं। एक तो ये जोमेटो, तो अच्छा मुझे एक बंसल जी जोमेटो जो कवर किया। और अनिल जी एक ऑयल एंड गैस में BPCL। और तीसरा अनिल जी अब सिद्धार्थ साथ में बैठा हुआ है, तो बजट से पहले भी बजट के बाद भी अब तो इस SBI की तिजोरी खोल के ही जाएंगे। अच्छा अब तो नहीं जाएंगे। तो BPCL, जोमेटो और जोमेटो। अच्छा वित्त मंत्री जी पहुंच चुकी है नॉर्थ ब्लॉक। और अरे दिल्ली में बारिश हो रही है, हमने सही दिन आपको बुलाया दिल्ली वालों को। एकदम जबरदस्त बारिश। बहुत शुभ होता है अनिल जी, बहुत शुभ होता है। बारिश हो रही है। अरे क्या बात है, आप बजट के दिन बारिश हो रही है। बरसेगा आज तो, पैसों की बारिश होगी। पैसों की बारिश होगी। और करवाने वाले आप ही हैं। जैन साहब बताइए। पहले सर मैं गजक का से मुंह तो मीठा करवाऊंगा ही आपका सर। क्या बात है। हर साल कस्टमर ही। गजब। मैं भी आपको खिला दूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अनिल जी जनरली मैं एक गुड़ वाली थी गजब। गुड़ वाली गजब। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चीनी नहीं खाते? कम खा। तो क्या क्या लिख के लाए जाए। अरे सर नोट्स मत देखिए। अच्छा अनिल जी मैंने आज 5 पिक्स देने वाला हूँ मैं। मैंने यहाँ पे ना हाथ रखा हुआ ऐसे ऐसे, मतलब रोकने के लिए। बहुत हो गया कंट्रोल जी बताइए। मैं एकदम मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा अनिल जी, एक ही सांस में बोल दूंगा। पहला है किर्लोस्कर ब्रदर्स 1030 1070 के टारगेट के लिए। दूसरा KNR कंस्ट्रक्शंस 310 330 के टारगेट के लिए। तीसरा VST टिलर्स 3830 के टारगेट के लिए।
गांधी स्पेशल ट्यूब्स 890 के टारगेट के लिए, और HUL लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज नॉट अ जेम स्टॉक, बाकी 4 तो जेम स्टॉक थे, और ये एक अलग से अनोखा लाए हो 2850 के टारगेट के लिए। वाह जैन साहब, मुझे लगता है हम में से सबसे ज्यादा प्राणायाम और योगा करता है। अगर एक सांस इनकी इतनी लंबी है तो उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन 5 बेहतरीन पिक्स जैन साहब की तरफ से आपकी स्क्रीन पर। सेठी साहब आपका भी स्वागत है, बताइए सर कौन सी पिक है आपकी? अनिल जी, पहले तो बजट के लिए जो पिक है वो रेलवे वाला स्टॉक जो रेलवे पे बुलिश है, तो वहाँ से IRFC में खरीदारी करने की सलाह है। ओके 175 पे कल बंद हुआ, 185 का टारगेट है और 170 का स्टॉप लॉस रखना है। बाकी अनिल जी एक स्पेशल पिक और देना चाहता हूँ, डिटेल्स दूंगा। आज जो इवेंट हुआ है पेटीएम का, मुझे लगता है पेटीएम का बंद होना या पेटीएम पे जो प्रॉब्लम्स आई है उसका उसके कॉम्पिटिटर को बड़ा फायदा हो सकता है। तो इन्फीबीम एवेन्यूज में खरीदारी करने की सलाह है, जिनका CC एवेन्यू करके पेमेंट ऐप है, फिर गो पेमेंट्स करके भी पेमेंट ऐप है। बाकी ये 35 पे बंद हुआ है, मुझे लगता है एग्रेसिव टारगेट है, 45 रुपये का टारगेट, 30 रुपये का या 31 रुपये का स्टॉप लॉस। और इस कंपनी ने हाल ही में जो वाइब्रेंट समिट हुआ था गुजरात में, उसमें AI हब भी लॉन्च किया है, जो पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये किया है, प्लस 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की भी बातें करी है। और एक और है कि जो कैपिटल मार्केट में हम सुन रहे हैं NSE जो रियल टाइम सेटलमेंट की बातें कर रही है, उसमें भी ये कंपनी काफ़ी सीरियसली परसू कर रही है उसको, कि जब कभी रियल टाइम सेटलमेंट होगा तो दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी टू जॉइन दम। तो मुझे लगता है इन्फीबीम एवेन्यूज कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ व्हाटएवर है। फायदा एक्चुअली उसका जो बंसल जी ने कहा जोमेटो, पेटीएम की दिक्कतों का फायदा जोमेटो पे भी होगा। जोमेटो ने भी अभी भी लॉन्च किया है पूरा प्लेटफॉर्म, तो उनको भी बड़ा फायदा। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका, बताएं सर बजट पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, जय श्री राम। एक्चुअली आप जो दूर से उतने कम स्मार्ट दिखते हैं, आज नजदीक से ज्यादा दिख रहे हैं एक्चुअली। धन्यवाद अनिल जी, आप दूर से भी प्रशंसा करते हैं और नजदीक से भी करते हैं। ज्यादा करने का मन हो रहा है, मतलब कैमरे पे जब आप ऑफिस वगैरह से करते हैं उसके मुकाबले में। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली बड़े स्मार्ट लगते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट, लेकिन आप इनसे पर्सनली मिलिए, आपको लगेगा ये आज जितने उम्र में दिखते वैसे है नहीं, और उससे ज़्यादा यंग, चार्मिंग और मतलब एकदम ज़बरदस्त जोश में। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी आज बजट के दिन पे त्योहार जैसा लग रहा है यहाँ पे जी स्टूडियोज़ में, धन्यवाद। और बजट में मुझे लगता है कि ऑल्दो इंटरिम बजट है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे रूरल इंडिया पे अच्छा खासा फोकस रह सकता है। और जब रूरल इंडिया की हम बात करते हैं तो 2 व्हीलर स्पेस को कभी नहीं नकार सकते हैं, और इसमें से होगा TVS मोटर्स। TVS मोटर्स होगा आज स्टॉक ऑफ द डे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि देश अपना देखो, आपने कहीं से एक शूट किया था। हाँ, बिल्कुल। देश अपना देखो, अब देखो अपना देश, देश देखो अपना। सुमित जी पास में बैठे, कविता बराबर बनाओ। डैड, इसे डैड कहते हैं, देखो अपना देश। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री से भी मुझे लगता है कि बहुत उम्मीदें होगी। तो टूरिज्म इंडस्ट्री से होटल की कंपनी लेमन ट्री, और होटल तो हमेशा मैं लेके आता हूँ, लेमन ट्री 180 का टारगेट, TVS मोटर्स 2250 का टारगेट। बहुत बढ़िया सुमित जी, वाह वंडरफुल, वेरी गुड, स्वागत है सर। बताइए आप। नमस्कार अनिल जी। देशवासियों को करो सर, मेरा वोट तो पक्का ही है। और जय श्री राम। जय श्री राम। तो अनिल जी, मार्केट की बैंक निफ्टी में मैं 2 व्यू देता हूँ, एक बैंक निफ्टी और एक स्टॉक। ओके। तो अनिल जी, बैंक निफ्टी में एक गिरावट के बाद मेरे को लगता है कि अब नया सूर्योदय होने वाला है। अरे क्या बात है। और यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत जल्दी एक बड़ी तेजी दिखाने वाला है। तो नया टैगलाइन, अब की बार 51,000। वाह, तालियां, गजब, अब की बार 51,000, बहुत बढ़िया। तो जब भी छोटा मोटा डीप आए बैंक निफ्टी में खरीदारी करें, 51,000 के टारगेट है, और वो भी जल्दी और बहुत जल्दी आएंगे। 52,000 आएगा, लेकिन उनको 51 ही देना भाई, लिफाफा लेवल उनका 51 ही निकलता है। हाँ, बाद में और आगे कर लेंगे। 51,000, 111 ऐसा इस तरह से जी। तो बैंक निफ्टी एक। दूसरा तो अब अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि नया सूर्योदय होने वाला है, तो जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है सन फार्मा। ओके। सन फार्मा में यहाँ पे खरीदारी करें 1410, 1415 के पास। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1450 का पहला टारगेट, 1480 का दूसरा टारगेट। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 1390 का है। ओह लवली। चलिए जी। 51,000 का लिफाफा का याद आया, तो लिफाफे तो आए होंगे आज। हाँ बिल्कुल आएंगे। आप देखो, आप तो पास में पॉकेट में हाथ डाल के निकाल सकते हो। मुझे तो नहीं मिला अनिल जी, आप कहिए। अनिल जी बस जर्मनी की फ्लाइट पकड़ने की पड़ी है। पेटीएम बंद हो गया, नहीं शायद उससे ही मिल जाता। उन्होंने डिसाइड किया लिफाफे जर्मनी में बांटेंगे। जी जय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लुकिंग स्मार्ट, क्या बात है। थैंक यू अनिल जी। वही अनिल जी मेरा व्यू था कि पॉजिटिव हो मार्केट, अगर मार्केट नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स तो होंगे ही जी, आई एम श्योर। और सारी पैनलिस्ट जो जी बिजनेस के रिकमेंडेशन देंगे उनसे सबके पोर्टफोलियो हरे भरे होंगे। इसलिए अनिल जी आज ये हरा रंग पहना है मैंने, एंड बहुत बहुत बधाई आपको सभी को अनिल जी, जो हिसाब का यहाँ पे इंतज़ाम किया है आज ईयर ऑन ईयर। अनिल जी मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट होते जा रहा है।
बहुत ही बढ़िया। एंड मेरे 3 पिक अनिल जी आज जो मैं रेकमेंड करूंगा। पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है डॉक्टर रेड्डीज पर। 6000 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 6600 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने। डॉक्टर रेड्डीज ओके। दूसरा टारगेट, दूसरा कॉल अनिल जी मेरा है पीएफसी पर। पावर रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि बजट में अच्छा मूव के अच्छा अनाउंसमेंट आ सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएफसी में लगभग हमें 460 पहला टारगेट रहेगा इसका, 480 दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 428 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और फाइनल अनिल जी रहेगा मेरा एमएनएम पर 1650 के आसपास क्लोज हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1690 1710 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1630 का एक अच्छा सपोर्ट, और ये भी बजट से कहीं ना कहीं अनिल जी रिलेटेड ही है। एमएनएम, पीएफसी और डॉक्टर रेड्डीज, ये 3 स्टॉक है अनिल जी। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा अनिल जी, पीएफसी और डॉक्टर रेड्डीज ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। विश्वेश जी भी हमारे साथ है। विश्वेश जी शूट से आए हैं, अभी लौट कर विदेशों में शूट करने गए थे। हाँ, मतलब वो सुमित जी वाला शूट वो फोटो किया। लेकिन आज दोनों धीमे धीमे बोलने वाले एक साथ बैठ गए आप एकदम कोने में, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक हिमांशु जी तक पहुँचे, उसका इंतजाम कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजिकली बिठाया गया है। अच्छा, वो कोने पे दाढ़ी वाले और बीच में दाढ़ी वाला। ओह अच्छा, ओके। बधाई विश्वेश जी। राम राम साहब। बिल्कुल विश्वेश जी मूड में एकदम आए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेरे हिसाब से बजट म्यूटेड हो सकता है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो ट्रिमेंडस मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो मैंने भी अजय की तरह 3 पिक किए हैं। पहला जो मेरा पिक है वो है TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अनिल जी, लॉजिस्टिक में मूवमेंट लग रहा है, 2 साल के बाद इतना बड़ा मूवमेंट आया है। और अगर जब मैं वैल्यूएशन देखता हूँ अनिल जी, महज 20 के पी पे चल रहा है, 44 का पी। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रूम हो सकता है। शायद आज टॉप गेनर अमॉन्ग द स्टॉक हो सकता है। तो कल का क्लोज 12% कल भागा है। कल 12% भागा ट्रांसपोर्ट। अनिल जी आज तो 20% भी हो जाएगा। वंडरफुल। तो मुझे लगता है कि 880 का स्टॉप लॉस रखिए और 1200 का टारगेट रहेगा। 1050 पहला, 1200 दूसरा। और दूसरा स्टॉक अनिल जी आपका मेरा फेवरेट, आपने काफी बार, मैंने भी लास्ट वीक रिकमेंड किया था, BLS इंटरनेशनल। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी समवेयर इसका IPO जो है बहुत अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है, और आने वाले 6 फेब के बाद जब लिस्टिंग होगी उसके बाद सीधा स्टॉक 500 तक जाएगा। तो यहाँ पे 420 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज 440 और शायद 3-4 दिन में 480-500 तक दिखने मिलेगा। और तीसरा मैंने जो चूज किया है वो है टेक्सटाइल्स है, वो है KPR मिल। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि कल स्टॉक में रिवर्सल है। 790 का क्लोज है एनर्जी, 750 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 850-900 के टारगेट। चलिए, तो 3 स्टॉक और विश्वेश जी की तरफ से ढेर सारे स्टॉक दीप बजट स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखे हैं, और एक्शन यहाँ पर जबरदस्त है, मूड माहौल जोरदार है। बस मैं फिर से स्टूडियो में लौटता हूँ आपकी तरफ। बिल्कुल सर, इंतजार है, आप आइए स्टूडियो में वापस। बट एक मूड और अच्छा करने के लिए आपके लिए और हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए मैं बता दूं, और ज्यादा बड़े तरीके से ऑल इंडिया अब ट्रेंड कर रहा है अनिल जी। #अनिल सिंघवी, #ZBusiness, हमारे दोनों हैशटैग ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेंड कर रहे हैं इस समय। आते तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, सभी को बधाई, और बड़ा एक्शन है।